हेलो एवरीवन। आज हमें करना है लेक्चर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मीन कि जो कोई फंक्शन आपको लिमिट उसकी दे रखी है, उसको उसमें कुछ ऐड किया, कुछ मल्टीप्लाई किया तो लिमिट पे क्या इफेक्ट होगा वो चेक करना होता है। तो इसके लिए पहले हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। सो लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन और उसकी लिमिट क्या है, सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ द फंक्शन fx, इसकी लिमिट है l। तो फर्स्ट है कि अगर आप इसकी लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ k टाइम्स द फंक्शन। l लिमिट किसकी है, फंक्शन की। अगर हमने फंक्शन को किसी k से मल्टीप्लाई किया और जो k है वो नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है, वो जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी l के साथ आपने वो k को मल्टीप्लाई करवा देना बस। सेकंड क्या है, अगर आप लिमिट निकाल रहे हो मॉडुलस फंक्शन की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, तो जो लिमिट है उसका भी मॉडुलस कर। ठीक है, ये था एक सिंगल फंक्शन है, उसकी लिमिट दे रखी है। अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन दे रखी है, उनकी लिमिट्स दे रखी है, तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। अब करते हैं, ये लिमिट हमें दे रखी थी x अप्रोचेस टू a ऑफ द फंक्शन, इसकी लिमिट आई l। एक और फंक्शन है, आप इसके gx से जूम कर लो, उसकी भी लिमिट अगर x a पे जाए तो कोई एक नंबर आ रहा है, उसको हम m में जूम करें। f की लिमिट l है, g की लिमिट m है। कब, जब दोनों में x a की तरफ जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर आप फंक्शन f और g को ऐड करते हो, इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f फंक्शन प्लस g फंक्शन, तो आपका आंसर आएगा जो l फंक्शन है वो, उसमें आप ऐड कर दो जो l है f फंक्शन की लिमिट l और m जो g फंक्शन की लिमिट। अगर एडिशन होगा तो उनकी लिमिट्स भी ऐड हो जाएंगी। अगर ये सब्ट्रैक्ट करके हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो इन दोनों लिमिट्स का भी सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो fx एंड gx फंक्शन, तो आपको नहीं पता fx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन क्या है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है fx की लिमिट l है, gx की लिमिट l है। तो अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की लिमिट आपको चेक करनी है तो इनकी जो लिमिट्स है उनका प्रोडक्ट करो, वैल्यू सेम आएगी, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है, आपको लिमिट चेक करनी है x अप्रोचेस टू a fx फंक्शन को g फंक्शन से डिवाइड करके, क्या आंसर आएगा। तो इसका भी ऐसा हो जाता है, हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, f की लिमिट अलग से, g की लिमिट अलग से। f की लिमिट थी l, g की लिमिट है m, लेकिन ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब अगर m नॉन जीरो हुआ। अगर m जीरो है, m की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब gx जो फंक्शन है वो जीरो पे ना जाए, किसी और फंक्शन किसी और भी लिमिट पे जा सकता है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज ये चीज डिफाइंड है। ओके, तो ये था सारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब आगे करते हैं जिसमें हमें फंक्शंस की लिमिट चेक करते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है लिमिट की। अगर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट चेक करो तो आपके पास वो कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। कांस्टेंट नंबर है तो नंबर, फंक्शन है तो फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं, अगर x की फंक्शन अपने x चेक किया तो x की लिमिट चेक की a पे, उसका आंसर आया a। लेकिन जब आप x की पावर n की लिमिट चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा a की पावर n। क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट आप x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हो तो ये इसके इक्वल ही आएगा। ये अब एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस। तो आप अगर डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे कि x को आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, न्यूमिनेटर में भी 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा। जब भी आपके पास 0 बाय 0 की फॉर्म आए तब आपने लिमिट नहीं फिल करनी।
लिमिट हम तब फिल करेंगे जब सारा कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो करके देख लो कि वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें लिमिट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप लिखोगे, ए का काम यहाँ पे एक्स कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड विद एक्स माइनस 1। अब आप ये देखो, हमने यहाँ पे लिमिट तो लिया, अभी हमने लिमिट फिल नहीं की। जब तक आप लिमिट फिल नहीं करते तब तक लिमिट साथ में भी लिखनी है। अब यहाँ पे क्या, फैक्टर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स प्लस 1। अब डायरेक्ट लिमिट फिल करके देखो एग्जिस्ट करती है, अगर आपने 1 रखा तो आ गया 2। डायरेक्ट 1 में सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर नहीं आ रहा था, वो अनडिफाइंड आंसर आ रहा था, लेकिन हमने कुछ कैलकुलेशन की, कुछ कैंसिलेशन की, फैक्टर्स की, तो आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म को करने में, लिमिट फिल करने पे हमारे पास आंसर आया 2। तो आप लिख सकते हो फंक्शन जो है एफ एक्स, इसकी लिमिट आपने चेक की 1 पे और आपका आंसर आया 2। दैट्स इट, हमने फंक्शन की लिमिट निकाल दी जो हमने कहा था। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन। जब भी आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म दिखे तो स्क्वायर रूट वाली टर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेशनलाइजेशन करें। अब डायरेक्ट एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, तो मतलब हम 0 तो नहीं सब्स्टिट्यूट करने वाले, हमें कुछ करना होगा उससे पहले। यहाँ कोई फैक्टर बन जाए तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ फैक्टर्स भी नहीं बन सकते क्योंकि नेगेटिव का साइन है बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी स्क्वायर रूट हो तो रेशनलाइज करना ही पड़ता है लिमिट निकालने के लिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, तो हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ये पहली टर्म हमने ऐसे ही लिख दी जो गिवन। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज करके, 3 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और नेक्स्ट वाली टर्म, फिर इसी टर्म से हमें डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक फैक्टर आपका ये, एक फैक्टर आपका ये, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की तो वो साथ साथ ही चलेगी। नीचे क्या टर्म बची है, एक एक्स है, स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अब क्या बचता है, अब बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना, स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ इसके कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस एक्स माइनस टाइम 3 प्लस एक्स, ये बचेगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारी ये आएगी। अब आप ब्रैकेट अगर ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करने से ये 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स डिवाइड विद एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ये माइनस एक्स पॉजिटिव है, नहीं एक्स नहीं कटेगा, हमारे पास ये पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस 2 टाइम एक्स, और डिनोमिनेटर में है x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब ये x से ये x कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों के साथ प्रोडक्ट नहीं है, अगर एडिशन में होता तो हम नहीं करते। अब क्या बचा, लास्ट में सब कुछ कैंसिलेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बचा हुआ है,
इट्स x माइनस 3 और x प्लस 3। अब आप करो, कुछ कर तो सकते नहीं इसमें, तो लिमिट को 0 सब्स्टिट्यूट करो। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिखना चाहिए तो -2 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसे 3 माइनस, यहाँ पे ये गलत हुआ, रुको जरा, ये x 3 माइनस x था ना, तो ये था हमारे पास 3 माइनस x 3 प्लस x, 3 माइनस x प्लस 3 प्लस x। अब आप x को 0 रखोगे तो ये बनेगा 3 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस x। x को 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या बचा, -2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कितना हो गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -1 बाय स्क्वायर रूट 3। दैट इज द आंसर। इस फंक्शन की लिमिट आ रही है -1 ओवर रूट 3। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करना, लेकिन जब हमने उसको ब्रेक किया, रैशनलाइज करके कुछ सॉल्व किया, कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश की, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे लिमिट रखने पे एग्जिस्ट कर रहा था। ये लास्ट पॉइंट ऐसा ही था जिसमें अगर हम वैल्यूज रखें तो वो एग्जिस्ट कर रहा था। इस वजह से हमारा आंसर क्या है, -1/3। लिमिट की वैल्यू, इसी फंक्शन की लिमिट और उसी फंक्शन पे उस पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट फंक्शन में जो वैल्यू रखी, लिमिट की वैल्यू भी वही है, डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डिफाइन करनी है और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डिफाइन करनी है। तो फंक्शन तो डिफरेंट दे रखा है। अगर 0 से लेस देन की बात करें तो ये 2x प्लस 3 फंक्शन चूज करना है। अगर 0 से बड़े की वैल्यू बात करनी है तो ये नीचे वाला फंक्शन चूज करना है। तो मतलब ओवरऑल काम क्या है, यहाँ पे अगर 0 है, आपको 0 से 0 के लेफ्ट साइड में जाना, तो आप फंक्शन चूज करोगे 2x प्लस। अगर आपको 0 को इंक्लूड नहीं करके राइट साइड पे जाना, तो आप चूज करोगे ये फंक्शन। हमें निकालनी है लिमिट एट 0। अगर हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो हम उसकी साइड्स पे भी चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो एक हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। हम क्या गए, थोड़ा सा पीछे गए, 0 से थोड़ा सा पीछे। तो जो पीछे गए उसको आप h जूम कर लो कि हम h स्टेप पीछे चले गए, 0 से h चले गए पीछे। तो h क्या है, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, h हमारा 0 को अप्रोच करता है। तो हमें डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 निकालनी थी फंक्शन की। इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। एक वो पार्ट जिसमें x अप्रोचेस टू 0 ऊपर नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब है हम लेफ्ट साइड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब हम 0 की राइट साइड पे जाके लिमिट चेक कर रहे हैं ऑफ द फंक्शन। अगर आप 0 की लेफ्ट साइड पे आओ तो आपका फंक्शन चूज होगा 2x प्लस 3, राइट। अगर आप 0 की राइट साइड में आओ तो आपको फंक्शन चूज करना है 3 टाइम x प्लस 1। ये अब हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि 0 पॉजिटिव, तो देखो इसमें 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव का कोई मतलब तो नहीं है। मतलब 0 की लेफ्ट साइड को 0 नेगेटिव, 0 की राइट साइड को 0 पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ जाते हैं, ये 0 की लेफ्ट साइड जाएंगे तो 0 माइनस h, 0 की राइट साइड में जाएंगे तो 0 प्लस h। बस ये यही से रिप्लेस किया, x को क्या रिप्लेस कर दिया, 0 माइनस h, और इधर में x को रिप्लेस कर दिया 0 प्लस h। माइनस के लिए हमारा फंक्शन 2x प्लस 3 है, और प्लस के लिए हमारा फंक्शन 3 टाइम x प्लस 1। तो वो सब्स्टिट्यूट किए, x की वैल्यू ये यहाँ पे और x की वैल्यू ये यहाँ। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे भी वैल्यू 3 आ रही है। तो आपका लिमिट जब 0 पे जाएगा तो आंसर 3 है। 1 के लिए जब चेक करना है तो 1 के लिए यही फंक्शन है, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें रखो 1, आपका आंसर आ जाएगा 6। दैट्स आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।